हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आप सभी का एक बार पुनः एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपना 12th क्लास का चैप्टर 13 वेक्टर चल रहा था और उसके अंदर अपनी वेक्टर की थ्योरीज की क्लासें और 13.1 के 1 से लेकर 7 तक के जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन हैं उनकी क्लासेज प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी हैं। और अभी तक आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। और आज की क्लास में अपन एक्सरसाइज नंबर 13.1 के 1 से 7 के जो आगे के क्वेश्चन हैं, मतलब 7 से लेकर और आगे के क्वेश्चन, उनको अपन इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देरी की अपन अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें क्या कहा है कि एक सदिश गिवन है, गिवन वेक्टर is C is equal to I plus j cap plus 2k के अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालना है। इसी की डायरेक्शन में जो अपने को गिवन वेक्टर है, इसी की डायरेक्शन में क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। इसी की डायरेक्शन में अपने को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। और अपन जानते हैं, और पिछले वीडियोस में अपन ने यूनिट वेक्टर जो है उसको निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था। और वो क्या पढ़ा था कि अगर यूनिट वेक्टर अपने को किसका निकालना है, सी वेक्टर का, तो अपन क्या करते हैं कि वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, ठीक है। और इसको यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी कैप से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी कैप से। तो अपन ने लिखा चूंकि या सिंस यूनिट वेक्टर इज सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। अब अपन देखते हैं इससे आगे, वेक्टर सी क्या दिया हुआ है, सी कैप। वेक्टर सी क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ये तो क्या हो गया अपना वेक्टर सी। अपॉन में क्या लिखा है, मॉडुलस वेक्टर सी। और अपन ने पढ़ा था किसी भी वेक्टर का अगर अपने को मॉडुलस निकालना है तो अपने क्या करेंगे, जो इसके कंपोनेंट है उनका क्या करेंगे, स्क्वायर और उसका अंडर रूट। क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका मॉडुलस, ठीक है। अब इसका मॉडुलस देखना, एक्स वाई और जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 2। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब सी कैप क्या निकालेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सी कैप इज इक्वल टू आई कैप या 1 अपॉन अंडर रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 6 के कैप। और ये अपने पास क्या आ गया, जो गिवन वेक्टर था उसी की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो एक बार मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ कि अपने को एक गिवन वेक्टर है और वो वेक्टर क्या है, सी। क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और क्या कहा है, इसी की दिशा में, मतलब जिस दिशा में ये वेक्टर सी है, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में क्या निकालना है अपने को, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसी की डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है तो अपन ने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर जो है वो अपन कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी ये क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो सी कैप जब निकालेंगे तो ये क्या लिखा मैंने, वेक्टर सी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4। सी कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 6
और यही अपने पास क्या आ गया, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है वो राजस्थान बोर्ड की बुक है और उस बुक में कौन से नंबर पेज पे है, ये है 355 पेज नंबर 355 और राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप देखेंगे कि सभी किताबों में, चाहे राजस्थान बोर्ड की हो, चाहे सीबीएसई की हो या किसी अदर स्टेट की हो, सभी के अंदर जो कंसेप्ट है वो सेम चलता है। क्वेश्चन किसी बुक में 2-4 क्वेश्चन फालतू मिलते हैं या ज़्यादा मिलते हैं और किसी में 2-4 क्वेश्चन क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। बाकी जो क्वेश्चनों का जो पैटर्न है और जो करने का तरीका है वो सभी जगह क्या मिलेगा, अपने को सेम मिलेगा। चलिए विद्यार्थियों अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है कि सदिश PQ के अनुदिश यूनिट वेक्टर निकालना है, जहां पर P दिया हुआ है, अपने को P दिया हुआ है, P और बिंदु दिया हुआ है, ये P बिंदु दिया हुआ है क्या 1 2 3 और Q दिया हुआ है 4 5 6। तब अपने को सबसे पहले तो क्या निकालना है, वेक्टर C, ये फाइंड करना है। ठीक है, और क्या करना है, इस PQ के अनुदिश जो ये PQ आएगा, क्या निकाल, वेक्टर PQ, इसके अनुदिश इन दोनों का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था किसी भी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष या दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो सदिश है उसका स्थिति सदिश किस प्रकार निकालेंगे, जैसे निकाला था अपन ने पिछली कक्षा में। क्या पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था कि अगर अपने को PQ निकालना है, क्या निकालना है, वेक्टर PQ, तो कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये पढ़ा था कि अगर अपने को PQ का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। देन गिवन है पोजीशन वेक्टर Q 4 5 6, तो क्या करेंगे अपन 4i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, माइनस गिवन है P का पोजीशन वेक्टर 1 2 3, तो क्या करेंगे i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 4i माइनस i इज इक्वल टू 3i, 5j माइनस 2j कितना आ गया, प्लस का 3j, 3k माइनस 3k क्या आ गया, प्लस का 3k। देन 3 क्या लेंगे इसके अंदर से कॉमन, जब 3 में कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचा, i प्लस j प्लस k। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, PQ का पोजीशन वेक्टर। ये क्या है अपने पास, PQ का पोजीशन वेक्टर। अब आगे क्या कहा है कि इसके PQ का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। जब PQ का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और यूनिट वेक्टर का जस्ट इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन किया है उसमें अपन ने किया है कि PQ कैप इज इक्वल टू वेक्टर PQ अपॉन PQ का मॉडुलस। क्या पढ़ा है, PQ कैप अगर निकालना है तो वेक्टर PQ अपॉन PQ का मॉडुलस। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर PQ का क्या निकालूँ, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ इज इक्वल टू PQ वेक्टर अपॉन PQ का मॉडुलस, तो ऊपर क्या लिखूँगा 3 इंटू आई प्लस जे प्लस के अपॉन में क्या लिखूँगा, इसका मॉडुलस क्या करूँगा 3 3 9 प्लस 9 प्लस 9, ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस के, और ये क्या आ गया 9 प्लस 9 प्लस 9 अंडर रूट 27 या 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू रूट
3 लिख सकता हूँ, 3 इंटू रूट 3, 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है। तो देन यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के अपॉन रूट 3। ये अपने पास क्या आ गया, पी क्यू का यूनिट वेक्टर। क्या आया, पी क्यू का यूनिट वेक्टर। एक बार वापस से देखना, गिवन है एक पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। क्यू पी के जो निर्देशांक वो दिए हुए हैं 1 2 3 और क्यू के दिए हुए हैं 4 5 6। देन फाइंड द वेक्टर पी क्यू एंड यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, ठीक है। तो जब मैं पी क्यू निकाला तो पी क्यू का पोजिशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पी वी ऑफ क्यू माइनस पी वी ऑफ पी। पी वी का मतलब पोजिशन वेक्टर, पी वी का मतलब क्या होता है, पोजिशन वेक्टर। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, दोनों की वैल्यू की 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है अपने पास 3i प्लस j प्लस k। देन यूनिट वेक्टर, ये तो क्या आ गया अपने पास पी क्यू का पोजिशन वेक्टर। यहाँ तक जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट कहाँ ख़त्म हुआ अपना, ये वाला, ठीक है। ये तो क्या आ गया पी क्यू का पोजिशन वेक्टर। उसके बाद उसने कहा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। तो यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू। ये वैल्यू रखी और फाइनल अपने पास यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू क्या आया, आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट 3। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये सभी को समझ में आया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों आपको सिर्फ हमारे ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। और अगर, क्योंकि जब आपका और हमारा विश्वास नहीं होगा तो यहाँ पर मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना क्या आएगा, व्यर्थ होगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे पर विश्वास करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको अधूरा नहीं छुटाया जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लगातार इन वीडियोज़ को देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए विद्यार्थियों चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों अपना 9th क्वेश्चन है और वो है 9th क्वेश्चन है अपने को कि दिए हुए सदिश गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k एंड b इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। देन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस b, ठीक है। क्या निकालना है अपने को, गिवन वेक्टर है a एंड b। a गिवन है 2i माइनस जे प्लस 2k एंड b गिवन है माइनस आई प्लस जे माइनस के। देन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस b। Then first of all we find a plus b, a plus b, ठीक है। a plus b इज इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ से रखूँगा 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, प्लस b क्या रखूँगा माइनस आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। देन ऐड करूँगा 2i माइनस जे, आई माइनस का जे और यहाँ पे प्लस का जे, दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट। 2k प्लस k क्या है अपने पास 3k। देन वी फाइंड a प्लस b इज इक्वल टू आई प्लस 3k, राइट। आफ्टर दैट वी फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस b। देन assume that let a plus b is equal to c।
क्या माना मैंने, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन यूनिट वेक्टर ऑफ c इज इक्वल टू i प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3 3 जा 9. देन वी फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ c इज इक्वल टू i प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 10. राइट, c का अपने पास क्या आया, i प्लस 3k अपॉन रूट 10. ठीक, वापस से देखना एक बार. गिवन वेक्टर a एंड b इज 2i माइनस j प्लस 2k एंड b इज इक्वल टू माइनस i प्लस j माइनस k. देन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस b. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड a प्लस b, देन वी गेट i प्लस 3k is equal to a plus b. Then assume that a plus b is equal to vector c. Then we find the unit vector of c is equal to, क्या आएगा, unit vector of c is equal to vector c upon modulus of vector c. Then vector c is equal to I plus 3k and modulus of vector c is under root I plus 9, 1 plus 9. Then vector यूनिट वेक्टर ऑफ c इज इक्वल टू i प्लस 3k अपॉन रूट 10. ठीक है, चलिए प्यारे विद्यार्थियों अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इनका कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है. अगर अपने को एक बार इनका कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन करने में अपने को दिक्कत नहीं आएगी. क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें क्या है, गिवन वेक्टर इज वेक्टर लेट a इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 2k. और इसी की डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका परिमाण कितना है, 8 इकाई. जिसका परिमाण कितना है, 8 इकाई. एक ही दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण 8 इकाई है. कितना है, 8 इकाई. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a. First of all, we find the unit vector of a. Then unit vector of a, since unit vector of a is equal to modulus of a, sorry, vector a upon modulus of vector a. Then we find unit vector of a is equal to, a की वैल्यू क्या है, 5i minus j plus 2k. Then modulus of vector a, since modulus of vector a is equal to under root 5 5 25 प्लस 1 प्लस 4. कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट 30. देन द पुट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट 30. ठीक है, वी फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ a, देन जिसका परिमाण कितना है, 8 इकाई. देन 8 a कैप इज इक्वल टू 8 इंटू 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 30. और दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. यही अपने को फाइंड करना था कि एक ही दिशा में यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण अपने पास कितना दिया हुआ है, 8 इकाई. और ये अपने को क्या करना था, फाइंड करना था. तो अपने पास क्या आ गया, 8 इंटू 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 30, अंडर रूट 30. ठीक है, चलिए विद्यार्थियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि प्रूव दैट, क्या मैं लिखूं, शो दैट
वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k क्या है? कोलीनियर। क्या शो करना है कि गिवन वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस का 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलीनियर। इनको क्या दर्शाना है अपने को? कोलीनियर दर्शाना है। कौन कौन से वेक्टर को? वेक्टर इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ वेक्टर a और इसको अज्यूम करता हूँ वेक्टर b, देन शो दैट वेक्टर a एंड b आर कोलीनियर। ठीक है, वेक्टर a और b को क्या प्रदर्शित करना है अपने को कि ये दोनों वेक्टर जो हैं दिए हुए हैं ये कैसे हैं? कोलीनियर वेक्टर हैं। ठीक है, तो एक बार देखना, अगर मैं इसको लिखूँ वेक्टर a गिवन दैट वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, कोलीनियर का मतलब क्या है कि ये क्या है? एक ही लाइन पर है। ठीक है, एक ही लाइन पर, ये कोई गिवन लाइन है, मान लो ये एक लाइन है, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? इसी लाइन पर होंगे। और जब ये इसी लाइन पर होंगे तो इनके जो संगत घटक है, इनके कंपोनेंट है, वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो पहला वेक्टर क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k, देन b इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। इस b को मैं ऐसे लिख दूं कि 2 क्या ले लूं? कॉमन। माइनस 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया, बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? 2i माइनस 3j और प्लस 4k। ठीक है, b क्या है अपने पास? माइनस का 2 इंटू 2i माइनस 3j प्लस 4k। इसी को मैं ऐसे लिखूं कि b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2, और ये वेक्टर देखना, ये जो है ये वेक्टर a के इक्वल है या नहीं है? 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो मैं b को क्या लिख दूँ? b इज इक्वल टू माइनस का 2 इंटू वेक्टर a। मतलब जो गिवन वेक्टर b है वो वेक्टर a का क्या है? डबल। वेक्टर a का क्या है? डबल। जब डबल है तो इनकी दिशा देखना, इनकी डायरेक्शन। जैसे मैं मानूँ ये a, ये b और ये c, और इनकी डायरेक्शन क्या है? इधर है। और क्या कहूँ कि AB इज इक्वल टू BC। AB और BC क्या है? बराबर है। परिमाण में AB मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ठीक है, और AB इसको मैं वेक्टर A नाम दे दूँ। ठीक है, और A से लेकर B तक इसको क्या नाम दे दूँ मैं? वेक्टर B। कहाँ से कहाँ तक? A से लेकर C तक। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, AB क्या है? वेक्टर A प्लस BC क्या है? ये भी वेक्टर A इज इक्वल टू AC, और AC किसके इक्वल है? वेक्टर B के। मतलब 2A इज इक्वल टू वेक्टर B। देखो हुआ कि नहीं हुआ? ये कोलीनियर एक ही रेखा पर है, सिर्फ क्या है इसका परिमाण? B का जो परिमाण है वो A का क्या है? डबल है। B का परिमाण A का क्या है? डबल है। तो ये अपना क्या हो गया कि वेक्टर A और वेक्टर B। देन क्या करेंगे? हैंस वेक्टर A एंड B आर कोलीनियर। ठीक है, क्या हो गया? ये वेक्टर A और वेक्टर B क्या हुई अपने पास? कोलीनियर, संरेखीय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संरेखीय। क्या बोलेंगे? संरेखीय। ठीक है, तो अपने पास आ गया वेक्टर A और वेक्टर B क्या है? संरेखीय है। ठीक है, अब अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, सेम वही क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल किया था कि कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनको 2:1 के रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है। देन अंतः और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन जो था वो निकालना है उसका। तो वो अपन ने सेम वैसा एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो उसको अपन यहाँ पे अब नहीं करेंगे। अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13।
सीधा कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि गिवन 2 पॉइंट P 2 3 4 एंड Q गिवन है 4 1 -2, देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। P Q क्या क्या निकालना है, मिड पॉइंट। ठीक है, देखना प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को जैसा क्वेश्चन बोलता है उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा ही उस क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। अपना दिमाग वहीं पे लगाना है जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बोला जाए। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ अपने क्या है गिवन 2 पॉइंट P एंड Q। P क्या गिवन है 2 3 4, Q क्या गिवन है 4 1 -2। ठीक है, और क्या पूछा है, देन फाइंड द मिड पॉइंट। क्या पूछा है, मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, क्या देखा था कि अगर 2 बिंदु गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है और उन गिवन पॉइंट्स का क्या पूछा था, अपने 2 चीज़ें पढ़ी थी। एक पढ़ा था इंटरनल, मतलब अंत है विभाजन, एक तो ये पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था एक्सटर्नल, मतलब बाह्य विभाजन, और तीसरा पढ़ा था अपन ने मध्य बिंदु, मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, ये 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक इंटरनल डिवीजन पढ़ा था, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट। ये पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था कि अगर 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, देन और किस रेशियो में इसको डिवाइड करता है, अपन मान लेते हैं M रेशियो N के रेशियो में। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था कि P इंटू Q, N प्लस Q इंटू M अपॉन M प्लस N। ठीक है, इसके अंदर बाह्य विभाजन में क्या पढ़ा था, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, मतलब Pn माइनस QM अपॉन M माइनस N। और मिड पॉइंट में क्या पढ़ा था, P प्लस Q अपॉन 2, P प्लस Q अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट के अंदर जो डिवीजन जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1:1। देखना, अगर मैं ये लाइन लूँ, ठीक है, और ये क्या कहूँ कि इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट मतलब ये साइड, ये जो सेगमेंट है और ये सेगमेंट दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। मतलब ये जो पॉइंट आ गया इसके इस साइड 1:1 में, ये 2 मीटर है तो ये भी 2, ये 3 है तो ये भी 3, मतलब इनका जो डिवीजन जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 1:1 में। तो ओवरऑल जो कहने की बात है वो क्या है कि इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का अगर मैं फॉर्मूला देखूं, मिड पॉइंट तो क्या आएगा P प्लस Q अपॉन 2, P प्लस Q अपॉन 2। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूँ P प्लस Q। देखना, तो P प्लस Q, P क्या गिवन है ये, और Q क्या गिवन है ये, इन दोनों को क्या करूं, जोड़ूं, और जोड़ के क्या लगा दूं 2 का भाग। देखना, जो ये है इसके अंदर जुड़ेगा तो P प्लस Q, P क्या आएगा 2I प्लस 3J प्लस 4K। ठीक है, ये आएगा। प्यारे विद्यार्थी देखना, ये अपने पास क्या आ गया P। ठीक है, ये क्या है, P का पोजीशन वेक्टर क्या है 2I प्लस 3J प्लस 4K, एंड Q का क्या आएगा अपने पास 4I प्लस J माइनस 2K। ठीक है, P प्लस Q अपॉन 2 ये क्या होता है, इसका मिड पॉइंट। अपन इसका जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो संगत घटक के अंदर संगत घटक। ठीक है, तो जो I की वैल्यू आएगी I की दिशा में, इसकी दिशा में अगर आएगा तो क्या आएगा 2 प्लस 4 अपॉन 2, मतलब 6/2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो एक तो क्या आ गया 3। ठीक है, मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जो मिड पॉइंट है, यहाँ लिख देता हूँ मिड पॉइंट,
एक तो क्या आ गया 3, ठीक है, x कंपोनेंट, उसके बाद में y कंपोनेंट 3 + 1/2, 4/2 क्या आ गया 2, y कंपोनेंट क्या आया 2। अब बात करते हैं अपन z कंपोनेंट की, 4 - 2/2 मतलब 2/2 = 1 और z कंपोनेंट क्या आया 1। देन या हैंस द मिड पॉइंट ऑफ PQ = 3, 2, 1, ठीक है। देखना विद्यार्थियों, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो इस वाली एक्सरसाइज का सबसे समझने वाला पॉइंट, सबसे समझने वाला जो क्वेश्चन है वो ये 14 क्वेश्चन है, जिसके अंदर शो दैट, क्या है क्वेश्चन, शो दैट पॉइंट दिया हुआ है किसी ट्राइंगल का, ये कोई ट्राइंगल है, ये ABC, ठीक है, और इसके अंदर जो स्थिति सदिश है वो ए का स्थिति सदिश को स्मॉल a से लिखा है और क्या कहा है 3i - 4j - 4k। बी का स्थिति सदिश है 2i - j + k और सी गिवन है ये है i - 3j - 5k। और शो क्या करना है कि दिस ट्राइंगल इज, क्या कहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या शो करना है कि जो ये गिवन वेक्टर हैं, देन ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, ये शो करना है इसको, ठीक है, कि ये जो गिवन वेक्टर हैं ए बी सी के जो स्थिति सदिश दिए हुए हैं, तब इनसे बनने वाला एक जो ट्राइंगल है वो कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहली बात अपने क्या निकालेंगे, इसका पहले ए और बी, इसकी साइड निकालेंगे, तीनों साइड फाइंड करेंगे, ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, ए बी, बी सी और सी ए। एक मिनट रुकना, ठीक है। क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे ए बी, बी सी और सी ए। तो पहले मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं ए बी की ही, ठीक है। ए बी की मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये, ठीक है। तो ए बी वो अपने पास क्या आएगा, देखना, बी क्या है 2i - j + k माइनस ए का पोजीशन वेक्टर 3i - 4j - 4k। देन फाइंड द ए बी = 2i - 3i माइनस का 1i माइनस का j प्लस का 4k प्लस का 3j, ठीक है, प्लस का k माइनस माइनस प्लस का 4k, दोनों क्या हो गए माइनस प्लस का 5k, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ ए बी, मैं साथ ही साथ इसका मॉडुलस भी निकाल रहा हूँ, वो क्या आ गया 1 + 9 + 25, ठीक है। ये अपने पास आ गया √35 ए बी का मॉडुलस, ठीक है, क्या आ गया 35 आया, ठीक। उसके बाद मैं निकालूंगा बी सी, ए बी निकाल लिया, उसके बाद निकालना है बी सी, बी सी यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। ये निकाला मैंने बी सी, ठीक है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। सी का पोजीशन वेक्टर क्या है अपने पास में, i - 3j - 5k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है 2i - j + k। जब मैंने घटाया इसको तो अपने पास क्या आएगा i - 2j - i - 3j + k
-2j -5k -6k। अब क्या निकाला मैंने, इसका मॉडुलस। BC का जब मैंने मॉडुलस निकाला √1 + 4 + 36, क्या आ गया अपने पास √41। मॉडुलस BC क्या आया √41। अब अपने पास बचा AC या CA। ठीक है, मैं निकालता हूँ CA। ठीक है, CA मतलब A का पोजीशन वेक्टर माइनस C का पोजीशन वेक्टर। A का पोजीशन वेक्टर क्या है 3i - 4j - 4k, माइनस C का पोजीशन वेक्टर क्या है i - 3j - 5k। जब मैं इसको घटाता हूँ तो क्या आएगा 3i - i 2i -4j + 3j, तो माइनस का क्या आ गया 1j -4k + 5k, तो क्या आ गया प्लस का 1k। और इसका मैंने वो निकाला मॉडुलस, तो क्या है अपने पास √4 + 1 + 1 = √6। क्या आ गया √6 आया। तो इसका मतलब अपने पास अब देखना तीनों क्या आ गई भुजाएं आ गई। इसकी एंगल की जो गिवन एंगल है उसकी तीनों साइड, फर्स्ट साइड क्या आई √35, सेकंड साइड क्या आई अपने पास √41, थर्ड साइड क्या आई √46। अब क्या करते हैं अपन, वी नो दैट राइट ट्रायंगल के अंदर अपन जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, मतलब कर्ण को कैसे लिखूं, हाइपोटेनियस आधार बेस प्लस L स्क्वायर। ठीक, ये आ गया अपने पास। देखना इसके अंदर जो आधार है वो ये रहा। ठीक है, AB मतलब AB इसका स्क्वायर करूं और CA इन दोनों का अगर स्क्वायर करूं तो देखना √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर = किसके आ रहा है √41 के स्क्वायर के। ये कितना हो गया 35 + 6 = क्या आया 41। इस वाली जो प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है ये वाली, इसको क्या कर रहा है, ये तीनों साइड क्या कर रही हैं फॉलो कर रही हैं। तो अपन क्या कहेंगे, हैंस क्या लिखूंगा, हैंस द गिवन वेक्टर आर द राइट एंगल ट्राइंगल साइड्स। ठीक है, मतलब जो गिवन जो साइड है ये किसकी साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ सभी को ये जो आज के क्वेश्चन हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, और आगे की क्लास में अपन जो इसके आगे की जो थ्योरी है वो करेंगे। तब तक के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ में, अपने चाहने वालों के साथ में ज़रूर शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि जो हमारी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।